हेलो दोस्तों। तो आज मैं पॉलिटी का चैप्टर 9 लेके आया हूँ और इसमें जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि आप लोग का किस्मत अच्छा है कि हम लोग की तरह के मतलब ट्यूटर है जो आपको इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करके दे देते हैं। क्योंकि हम लोग के समय क्या था कि ये चैप्टर जब हम पढ़ते थे तो हमको खुद नहीं समझ में आता था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो मैं बताऊंगा यहाँ क्वेश्चन आंसर के ट्रेंड में बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू उसी तरह क्वेश्चन और उसी तरह के उसके में क्वेश्चन का आंसर फिर उसमें दिया रहेगा। ठीक है ना। तो जो आज का जो चैप्टर है वो है भारतीय नागरिकता, मतलब भारत में जो नागरिकता है कैसे दी जाती है उसका विवरण उसमें दिया गया है। और उससे रिलेटेड जो है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये एक ऑलरेडी एक अपने में ही क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता जो है भाग किस में आता है, तो भाग 2 में आता है। और दूसरा ये अनुच्छेद किस में आता है, 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो पहला क्वेश्चन जब इसमें हम पढ़ते हैं तो आता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट में पूछता है कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में है। ये क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में मिला है एक बार कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो नागरिकता हम लोग को मिलती है वो किस किस माध्यम से, मतलब किस किस तरीकों से हम लोग को नागरिकता मिलती है। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है जन्म के आधार पर मिलता है। इसमें है संविधान लागू होने अर्थात यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जिसका भी जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना। अपवाद में जो कुछ राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के जो बच्चे हैं उनको छोड़ के, यानी जन्म के आधार पर, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका भी जन्म भारत में हुआ है उनको ऑटोमेटिक जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट उसी में जो आता है दूसरा टाइप ऑफ है, वो एक टाइप था, उसी तरह का एक दूसरा टाइप क्या आता है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हुआ हो। यानी वंश परंपरा के अनुसार ये हुआ कि जब भारत से बाहर अगर उसका जन्म हुआ हो लेकिन 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति का भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय भारत के उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार उसकी नागरिकता उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। देशीकरण का एक भारत सरकार नागरिकता प्रमाण देता है, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है। उसके माध्यम से भी देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता अर्जित की जा सकती है। नेक्स्ट उसी में आता है और जो प्रकार है उसका पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में क्या बताता है, पंजीकरण की प्रार्थना पत्र देने के तिथि से 6 माह पूर्व से अगर भारत में कोई भारत के व्यक्ति अगर रह रहा था तो उसको मिल सकती थी। हालांकि उसमें हम बताएंगे अभी वो चीज चेंजिंग हो गया, लेकिन ये जब उस समय आप पढ़िएगा तो पहले क्या था और अभी क्या है वो दोनों जानना जरूरी होता है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, मतलब जो भारत अविभाज्य है उस समय का जब भारत का कोई नागरिक और भारत से बाहर में रह रहा किसी देश में रह रहा हो तो वो पंजीकरण के माध्यम से भी ले सकता है। वे स्त्रियां जो भारत से विवाह भारतीय से विवाह कर चुकी हो या वो करने वाली हो, ऐसी महिला को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, जो भारतीय नागरिक उनके जो नाबालिग बच्चे उनको ऑटोमेटिक उनको पंजीकरण के द्वारा उसकी नागरिकता उसको मिल जाती है। राष्ट्रमंडलीय देशों के वैसे नागरिक जो भारत में रह रहे हो और भारत सरकार की कोई नौकरी कर रहे हो वो उसको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट उसी में और टाइप में आता है भूमि विस्तार के द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में सम्मिलित किया हो, ये वही चीज लिखा हुआ जो हम आपको बता रहे हैं, यदि कोई नए किसी भूभाग का है, जैसे मान के चलिए कि अभी ये एरिया है उसके जस्ट बगल वाला कोई एरिया को भारत अपने में कब्जा कर लेगा तो उसमें जो भारत के वहाँ के नागरिक रह रहे हो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। वही चीज बता रहा है, शामिल किया गया हो स्वतः भारत का उसको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट भारतीय नागरिकता संशोधन जो 1986 में आया था उसके आधार पर संविधान में संशोधन जो 1955 का जो था, जो फर्स्ट जो नागरिकता संशोधन आया था 1955, उसमें संशोधन किया गया था 1986। ये भी क्वेश्चन एक बनता है। तो ये नागरिकता संशोधन 1955 आया था और उसमें संशोधन किया गया था 1986 में। उसमें कुछ संशोधन किया, क्या क्या संशोधन किया गया था देख लीजिए। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसी को मिलेगी। ये एक नया उसमें चेंजिंग आया कि जो जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तभी उसे उसके बच्चे को या फिर किसी को उसको नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है पंजीकरण के माध्यम से अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक जो निवास करेगा
उसी को पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता मिलेगी। लेकिन पहले आप क्या पढ़ रहे थे, पहले वो समय था मात्र 6 माह, यानी कोई व्यक्ति अगर 6 माह पहले से पहले भारत जब संशोधन से पहले 1986 के बाद से पहले क्या था, 6 महीना से अगर कोई भारत में रह रहा तो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता ले सकता था। लेकिन जब ये संशोधन 1986 में लाया गया तब उसके देशी पंजीकरण के माध्यम से तभी उसको मिलेगा जब वो 5 वर्ष भारत में नागरिक, यानी अभी का अगर बात किया जाए एट प्रेजेंट, यानी 5 वर्ष से अगर आप मिनिमम 5 वर्ष भारत में रहेंगे तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। यह पहले 6 माह था। देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी अगर व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले देशीकरण भी होता है, तो देशीकरण पहले जो था कि 5 वर्ष तक कोई भारत में रह रहा हो तो उसको देशीकरण के माध्यम से मिल जाता था, लेकिन उसमें भी अब समय सीमा बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया। 10 वर्ष अगर कोई भारत में रहेगा उसको देशीकरण के माध्यम से भी भारत में नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता का आपका अंत कैसे होगा। ये सब तो ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि इसका ग्रहण कैसे करेंगे, अब उसका हमको अंत कैसे उसमें होगा। देखिए, नागरिकता का आप खुद परित्याग कर लीजिए, मतलब यहाँ रह रहे हैं आप खुद चले जाइए किसी देश में, वहाँ का नागरिकता अर्जित कर लीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए नहीं, नागरिकता का परित्याग कर दीजिएगा, तो उसके द्वारा भी भारतीय नागरिकता का आपका अंत हो जाएगा। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेंगे। अगर यहाँ से आप बिना पूछे अगर किसी देश में जाकर वहाँ की नागरिकता खुद बिना पूछे आप अर्जित कर लेते तो स्वतः ही भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। और सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर कभी कभार देखते हुए भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, ऐसे तो एग्जाम्पल मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जैसे कि आतंकवादी तरह के कोई सम्मेलन टाइप में उसमें वो संलिप्त होते हैं तो भारत सरकार उस व्यक्ति की चाहे तो नागरिकता छीन सकती है। तो भारत सरकार की नागरिकता छीनने की प्रक्रिया के द्वारा भी आपकी नागरिकता खत्म हो जा सकती है। तो ये आज भारत की नागरिकता संबंधी जो है आपका ये क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो इसको आप एक बार सिलसिलेवार से देख लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह का जो भी आपका नोटिफिकेशन है समय से आपको मिल जाए। और ऐसे अब जो है इसके पॉलिटी के साथ साथ हम बार बार बोल रहे हैं कि अब जो है कुछ मैथमेटिक्स, रेलवे का चूँकि अभी एनटीपीसी का जो 7th फेज का जो है ना एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो 7वें फेज के बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। तो ये लगभग अब थोड़ा इसके साथ साथ कुछ मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन मैं लेने का आगे का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।